आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इसे खेदजनक बताते हुए कहा कि युवाओं का जासूसी जैसे अपराधों में लिप्त होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। गुप्ता ने मांग की कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा, दुश्मन देश के साथ जासूसी मातृभूमि के साथ विश्वासघात है। देश के युवा युवती ऐसे अपराध के अंदर लिप्त होना देश की सुरक्षा का जहां से खतरा हो, कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। ये पूरी जांच का विषय है, परंतु ऐसे संबंध बनाना और जासूसी में इन्वॉल्व होना, यह मातृभूमि के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अभी उड़ीसा पुरी से भी किसी युवती का नाम आया था। ये जांच का विषय है, पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस बात को तय करेंगे, परंतु देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ अगर कोई भी व्यक्ति समझौता करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हुबली हवाई अड्डे पर सोमवार को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा और प्रशासनिक टीमों की तत्परता का परीक्षण करना था। युद्ध और आपातकाल प्रदर्शन स्थिति का सामना नामक इस अभ्यास का नेतृत्व धारवाड़ की उपायुक्त दिव्या प्रभु ने किया। धारवाड़ जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने समन्वित रूप से इस यथार्थपूर्ण सिमुलेशन में भाग लिया। अभ्यास के दौरान हवाई अड्डे की बिजली और रोशनी को जानबूझकर बंद कर पूर्ण ब्लैकआउट की स्थिति बनाई गई। युद्ध जैसी स्थिति का संकेत देने के लिए 5 आपातकालीन सायरन बजाए गए। यह मॉक ड्रिल सुरक्षा तंत्र की मजबूती और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के अपमानजनक ट्वीट को लेकर वकील प्रशांत सिंह अटल ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सपा के ट्वीट में अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगी गई तो वह मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रिजेश पाठक जी ने कहा, और ट्वीट हम लोगों ने देखा, अपमानजनक भाषा थी और अमर्यादित भाषा थी। तो उस पर अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का था, तो मीडिया सेल के इंचार्ज को, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के नाम पर उनकी पार्टी चल रही है, उसके द्वारा ट्वीट से तीनों लोगों को लीगल नोटिस मैंने इस आशय का दिया है कि ये मानहानि की श्रेणी में आता है और एक बड़े लोकप्रिय नेता के खिलाफ इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी आपने की है, तो 15 दिन के अंदर उस पर माफ़ी मांगिए, और अदरवाइज हम आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, तीनों लोगों के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने देश को गौरव से भर दिया है। इस अभियान में वीर जवानों के साहस को सम्मान देने के लिए मुजफ्फरनगर के गांधीनगर में रविवार देर शाम श्यामा श्याम मंदिर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने यात्रा में शामिल होकर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य अभियान नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। यात्रा में नागरिक, युवा, पूर्व सैनिक और छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। देशभक्ति के गीतों और तिरंगों से माहौल गूंज उठा। मंत्री ने जनता से सेना के बलिदान को प्रेरणा मानकर देशहित में एकजुट रहने की अपील की। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर सेना के पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए देश की बहनों की जो सीमा पर डटी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तानी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया, ऐसी उन बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनका सैल्यूट करने के लिए हमारे गांधीनगर मुजफ्फरनगर में श्यामा श्याम मंदिर से एक बड़ी यात्रा, महिलाओं की तिरंगा यात्रा निकली है। उसका शुभारंभ अभी हुआ है। हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, बहुत उत्साह सबके अंदर है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मातें हैं, बेटियां हैं, उन सबने मिलकर के एक शानदार यात्रा पूरे शौर्य के साथ, पूरे पराक्रम के साथ उन सबको सैल्यूट करने निकाली है। मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो हमारी 2 बहनें, अपनी सोफिया कुरैशी और अपनी बहन व्योमिका सिंह, दोनों बहनों ने हमें दिखा दिया है और हमें आत्मबल बढ़ाया है उन्होंने, भारत की बहनों का। आज हम भी सब झंडा लेके खड़े हैं। अगर हम धर्म के साथ साथ अपना शौर्य बढ़ाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा सकते हैं, शास्त्र के साथ हम शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये आपने देख लिया होगा आज मातृशक्तियों का प्रदर्शन अपने श्यामा श्याम मंदिर के द्वारा, कि वहाँ पर हमारी जो मातृशक्ति है हजारों बहनों के साथ, बहनों ने दिखा दिया है कि धर्म के साथ साथ हम अपने शस्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में रविवार को एक तेज हवाओं के साथ आए तूफान ने बारामूला जिले के रफियाबाद, सोपोर, जैंगीर और आसपास के गांवों में भारी तबाही मचाई। तूफान के कारण साइन बोर्ड गिर गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई पेड़ उखड़ गए। चंदेलोरा में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। राहत की बात है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और जल्द ही विस्तृत अपडेट्स की उम्मीद है। रविवार सुबह जालंधर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आशा रबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। टायर बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान का आकलन जारी है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेशु विहार चौक पर उस वक्त मामूली विवाद ने खूनी रंग ले लिया जब छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक छात्र ने तमंचे की बट से हमला किया तो एक छात्र ने दूसरे पर सीधे गोली चला दी। गनीमत रही कि एक छात्र ने उद्योगपति सत्यप्रकाश रेशु के घर में घुसकर अपनी जान बचा ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। श्री राम कॉलेज के एक छात्र ने बताया कि कॉलेज के ही एक छात्र ने उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। आज दोपहर 12 बजे के लगभग थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रेशु विहार तिराहे पर कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे हैं तथा उनके द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना मुजफ्फरनगर के खतौली स्थित लाल दयाल पब्लिक स्कूल के मालिक और क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा उर्फ टीटू पर सोमवार को स्कूल स्टाफ द्वारा कथित तौर पर जानलेवा हमला हुआ। यह घटना तब हुई जब वे स्कूल के कार्यालय में पूजा करने पहुंचे। हमले में राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें खतौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, जिससे विवाद बढ़ा। हमलावरों में कुछ शिक्षक और एक ड्राइवर शामिल थे जो मौके से फरार हैं। सांसद हरेंद्र मलिक ने अस्पताल पहुंचकर घटना की निंदा की और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के निर्धना बस स्टैंड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सैफ पुत्र सरताज, अरसलान पुत्र मुकम्मिल और आरिफ पुत्र मुजफ्फर सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और तीनों घायलों को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सैफ पुत्र सरताज को मृत घोषित कर दिया, जबकि अरसलान और आरिफ का इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर कार की तेज रफ्तार को टक्कर का कारण माना जा रहा है। अभी कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था चरथौल मुजफ्फरनगर रोड पर, अम्मीगढ़ की पुलिया से कुछ आगे। उसमें 3 लोग जख्मी हुए थे, एक बहुत ज़्यादा सीरियस था जख्मी। अब ये भी सूचना मिली है कि जो सीरियस हालत में था उसकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है और तेज गति से गाड़ी थी। अब ये नहीं कारण पता देखो गलती क्या है। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, 2 लोग जो है अब भी गंभीर है, उनको जरा कम चोटें आई हैं, पर जो ये गंभीर था इसकी अभी भी सूचना मिली है कि ये नहीं रहा, इसका जो है स्वर्गवास हो चुका है। मुजफ्फरनगर के तितावी इलाके के काजीखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में एक हिंदू छात्र की चोटी काटने और तिलक मिटाने का मामला तूल पकड़ रहा है। छात्र ने मुस्लिम प्रधानाध्यापिका फरहाना पर जबरन चोटी काटने का गंभीर आरोप लगाया था। हिंदू संगठनों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अध्यापिका को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो BSA दफ्तर पर उग्र प्रदर्शन होगा। मामला धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा होने के कारण स्थानीय प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस और शिक्षा विभाग पहले से ही इस मामले में जांच कर रहा है। संयुक्त हिंदू मोर्चे के तत्वाधान में अनेक हिंदू व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने BSA महोदय से मुलाकात करी और जो काजीखेड़ा मामले में एक जिहादी टीचर के द्वारा एक हिंदू छात्र की छुट्टियां काटी गई है, उसके बारे में इनसे पूछा कि आपने उस पर क्या कार्रवाई करी।
उच्च प्राथमिक स्कूल काजीखेड़ा में एक देवांश बच्चा है जो गांव खेड़ी दुधाधारी से है। उसकी प्रकरण जो है मीडिया के माध्यम से हमने देखा। ये प्रकरण जो है वहाँ एक फराना नाम की जो मैडम के ऊपर आरोप है, तो इसमें जो है जांच कार्रवाई जो है जिला स्तर से एक टीम बनी हुई है जो कर रही है। इसमें सीओ साहब भी हैं, एसडीएम मैडम भी है, मैं भी हूँ, और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो मुजफ्फरनगर के गौ सेवक नीशू धीमान ने बघरा ब्लॉक की पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधी श्रीवास्तव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन पर गौ माता, हिंदू संगठनों और गौ सेवकों के अपमान का आरोप है, जिसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नीशू धीमान ने डीएम कार्यालय पहुंचकर चप्पल उतारी और संकल्प लिया कि जब तक डॉक्टर सुधी पर कार्रवाई नहीं होती वह चप्पल नहीं पहनेंगे। गौ सेवकों ने डीएम उमेश मिश्रा को प्रार्थना पत्र सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। डीएम ने मामले की जल्द जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये है, बघरा ब्लॉक में पशु शिक्षक अधिकारी हैं डॉक्टर सुधी श्रीवास्तव, जो गौ माताओं का और गौ सेवकों का अपमान करते हैं। मामला था और उन्होंने बदसलूकी और बदतमीजियाँ गौ सेवकों के साथ और अन्य संगठनों को लोगों के बारे में बदतमीजी से बहुत ही गंदा व्यवहार किया था। उस मामले में 8 तारीख में मैंने पहले भी एक ज्ञापन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण आज जिलाधिकारी महोदय से मिला हूँ। मुजफ्फरनगर में सरकार की RDS योजना के तहत बिजली सुधार कार्य में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। जागरूक नागरिकों और संगठनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर L&T कंपनी, बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि ठेकेदारों का चयन पारदर्शी नहीं हुआ, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और पुराने सामान का निपटान नियमों के खिलाफ हुआ। इससे करोड़ों रुपए के सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ और बिजली सुविधा प्रभावित हुई। नागरिकों ने मांग की है कि दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, पूरी जांच की जाए और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पारदर्शी तंत्र बनाया जाए। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना RDSS जो गांव में, नगरों में, हर जिले में जो जर्जर विद्युत लाइनें हैं, जर्जर विद्युत पोल हैं और जनता के सेवा के लिए ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में L&T कंपनी पर यह काम था। ये जो है बिजली विभाग और L&T द्वारा जो सरकारी योजनाएं चल रही है, भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, उसको बहुत बड़े स्तर पर घोटाले की इसमें बू आ रही है। और ये सिर्फ हमारे जनपद का ही नहीं है, मैं तो यूँ कह रहा हर जगह पर ये जब भारत सरकार की योजना है सभी जनपदों में चल रही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के पीरबड़ गांव के सतीश और उनके परिजनों ने SSP ऑफिस पर प्रदर्शन कर तितावी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सतीश ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के ही आरोपियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें उनकी पत्नी काजल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उल्टे आरोपी पक्ष धमकियां देकर उन पर समझौते का दबाव बना रहा है। पीड़ितों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम अपने खेत पर काम कर रहे थे भाई, और जो हमारे पड़ोसी है वे विश्व की तादाद में आए विनोद पक्ष, ठीक है भाई, और उन्होंने इतनी हानि पहुंचा दी हमें, बहुत चोटें हैं भाइयों के। मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा ने जानसठ के ग्राम नाईपुरा के कृषक जगराज सिंह और मीरापुर दलपत के उधम सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जगराज सिंह 16 एकड़ में मक्का, तरबूज, खरबूजा और मिर्च की खेती कर प्रति एकड़ 1.5 लाख तक कमा रहे हैं। वे ड्रिप सिस्टम, सोलर पंप और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर लागत घटा रहे हैं। उधम सिंह तालाब में मत्स्य पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन और पपीता उत्पादन से 2 लाख से अधिक की वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने दोनों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में कम से कम 100 कृषकों को एकीकृत खेती के लिए प्रेरित करें, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और जिले की कृषि आय बढ़े। मैं जो कृषि में बदलाव के कारण, जैसे गन्ने की खेती के बदलाव में तरबूज की खेती, खरबूजे की खेती, मक्का की खेती, उसके लक्ष्य में डीएम साहब मेरे पास गए भी थे, इनको अच्छा लगा इसलिए इस्तेमाल किया है। भाई जैसा हम छोटे से किसान हैं, तो छोटे से किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने बुलाए थे पिछले सालों, और उन्होंने हमें कहा था भाई अपनी खेती को 3 भागों में बांटो, एक भाग में करो परंपरागत, एक में करो टेक्निकल और एक में करो पशु साधन से। तो हम बहुत छोटे से किसान हैं, हमने अपनी 7.5 बीघे जमीन में तो बनवा तालाब, गवर्नमेंट ने बनवा कर दिया, इन्होंने उसमें बीज छोड़ा, हमने उसका लालन पालन करा तो हमें बेहतर दिखाई दिया, भाई चलो गुजारे का साधन है। फिर वहीं से एक कड़कनाथ मुर्गी पाल रखी,
उसे बड़ी स्पेशल नस्ल बतावें। वो छोटे से शुरुआत करी तो मैं कहा इसका कुछ आगे चला तो इससे भी गुजारे का साधन बनेगा। आज हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के विकासखंड जानसठ के नाईपुरा गांव के श्री जगराज सिंह जी और मीरापुर दलपत विकासखंड जानसठ के चौधरी उधम सिंह मंत्री जी द्वारा जो कृषि की विविध फसलीकरण के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, उसके लिए डीएम साहब ने इनको सम्मानित किया है। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सोमवार को आयुर्वेद से दर्द निवारण पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय, सदस्य MCISM के साथ विशिष्ट अतिथि CMO डॉक्टर सुनील तेवतिया और नवजीवन कायाकल्प के CEO डॉक्टर धनंजय कुमार श्रीवास्तव ने आयुर्वेद के दर्द निवारण में महत्व पर अपने विचार साझा किए। गोष्ठी में कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस आयोजन ने आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और दर्द प्रबंधन में इसके प्रभावी उपयोग पर जागरूकता फैलाने का कार्य किया। आज यहाँ भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पेन मैनेजमेंट के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया और ये वाकई बहुत अच्छा प्रयास है। मैं सबको साधुवाद देना चाहूँगा। सारे बहुत अच्छे टॉपिक पे ये सेमिनार अरेंज किया है। देखिए 2014 से जब मोदी सरकार बनी है उसके बाद से उन्होंने आयुष के लिए विशेष कार्य करने शुरू किए और 2020 में उन्होंने ये एक नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCSM की स्थापना की। मैं उस NCSM में सदस्य के रूप में हूँ और यहाँ आज इन्होंने जो एक विश्व स्तर की सेमिनार की है जो आज के समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर भले ही गन्स एंड रोजेस के बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट में न जा सकीं, लेकिन उन्होंने अपने घर पर ही रॉक एंड रोल का जबरदस्त माहौल बना लिया। बॉलीवुड की इस दीवा ने पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर के साथ मिलकर एक खास इन हाउस म्यूजिकल जैम सेशन का आयोजन किया। सोमवार को करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सैफ और तैमूर की तस्वीरें शेयर की, जिसमें दोनों गिटार थामे रॉकस्टार अंदाज में नजर आए। करीना के इस प्राइवेट कॉन्सर्ट ने फैंस का दिल जीत लिया और उनके घर का यह म्यूजिकल वाइब सोशल मीडिया पर छा गया।